अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आपका? ठीक है, आप सब खैरियत से हैं, खुश हैं? तो इब्तिदा करते हैं आज के व्लॉग की। जी सुबह हो चुकी है और माशाल्लाह बहुत अच्छा मौसम है, बारिश का मौसम बनने वाला है और इंशाल्लाह आज भी बारिश आएगी। कल की तरह तो इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे हम भी। तो देखते हैं कि इस गर्मी का ज़ोर टूटता है कि नहीं टूटता, क्योंकि शदीद हबस के बाद पसीना भी बहुत ज़्यादा आ रहा है और रात को भी तकरीबन जो है वो गर्दन पसीने से क्या कहते हैं उसको, पसीने में डूबी रही है। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह अब जो है हालात बेहतर होंगे पहले से। तो बारिश आए ही आए तो कम से कम इंशाल्लाह 2-3 घंटों के लिए आए, क्योंकि फिर मज़ीद हबस हो जाता है। अगर थोड़ी सी बारिश आए या थोड़ी सी आंधी आए तो उससे ये है कि वक्ती तौर पे फ़र्क पड़ता है, लेकिन हबस बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इस उम्मीद के साथ अल्लाह से दुआ करते हैं कि बारिश आए, रहमत की बारिश आए और तवील बारिश आए, ताकि हम मज़े करें। तो बात यह है कि आज दिन की रूटीन में ये चीज़ शामिल है कि हमने कुछ एसी की सर्विस करवानी है। साल गुजरने के बावजूद जुलाई आ चुका है, एसी की सर्विस नहीं हुई, एसी की सर्विस करवानी है और एक दावत है, तो चलो गोश्त वगैरह ये वो लाने हैं और छोटे मोटे काम हैं तो वो करेंगे। आगे जाके आपको दिखाते हैं कि एसी साहब की सर्विस कैसे होती है, तो कैसे जो है कारीगर साहब एसी साहब के साथ डील करते हैं। एसी साहब दूसरे नहीं, एसी साहब एयर कंडीशन वाले असिस्टेंट कमिश्नर की नहीं मैं बात कर रहा। ख़बरें पढ़ी हैं तो ये बात पता चली है कि जो इंडिया है उसने जी अपना सारा सफारती अमला निकाल लिया है कंधार से कि तालिबान पेशकदमी कर रहे हैं। ये वही इंडिया साहब थे जो इस बात का दावा कर रहे थे कि सालों गुजर जाएंगे, हम अफ़गानिस्तान के साथ दोस्ती निभाएंगे, इसकी तरक्की में काम करेंगे। लेकिन अभी तालिबान काबिज़ भी नहीं हुए तो इंडिया साहब तो हैं फ़रार हो चुके हैं। वहाँ जाके इंडिया पहुँच के ये बंदे क्या बयान देखते हैं ये तो देखना पड़ेगा। लेकिन जो उसके वादे वही थे अफ़गानों के लिए वो तो ख़त्म हो चुके हैं। अफ़गानों ने भी 4 दिन सही जो है वो इंडिया के गीत गाए हैं कि इंडिया ये है, पाकिस्तान वो है, इंडिया ये है, पाकिस्तान वो है, यानी इंडिया हमारा हमदर्द है, पाकिस्तान खली वली। तो अभी वही इंडिया जो है वो अफ़गानिस्तान से फ़रार हो चुका है। लेकिन पाकिस्तान कह रहा है हम फिर भी अमन के लिए आपके साथ लगे रहेंगे, कोशिशें करेंगे। पाकिस्तान जो है वो अफ़गानिस्तान का दोस्त बन के रहेगा, हम तो यही बयान देख रहे हैं। लेकिन इंडिया साहब फ़िलहाल जो है बुरी ख़बर के मुताबिक रात के अंधेरे में भाग चुके हैं, क्योंकि बातें करना आसान होता है और काम करके दिखाना मुश्किल होता है। अभी जो अमेरिका और इंडिया की गठजोड़ रही है वो भी टूटती नज़र आ रही है अफ़गानिस्तान में, क्योंकि अभी उनकी मर्ज़ी के मोहरे नहीं हैं। जितनी देर मोहरे थे उतनी देर तो काम हो रहा था, जब मोहरे ख़त्म हो गए तो फिर वो काम भी ख़त्म हो गया। बस इतनी सी देर होती है और दुनिया इधर की उधर हो जाती है और इंडिया को इधर ही छोड़ते हैं जिधर भी है। तो आइए हम नीचे चलते हैं, तो फिर नीचे देखते हैं क्या सूरत हाल बनती है, क्योंकि एसी साहब की तरफ ज़रा मुँह सीधा करते हैं। जी तो भैया कारीगर साहब तशरीफ़ ला चुके हैं और वो चेक कर रहे हैं जो एसी की ताज़ा सूरत हाल है, उसको देख के ज़रा फ़ैसला कर रहे हैं कि आया इसको नीचे उतार के सर्विस की जाए या ऊपर ही कोई फौरा शौरा मार दिया जाए। तो अभी उन्होंने ऑन किया, एम्पेयर वगैरह चेक कर रहे हैं कि एसी कितने एम्पेयर ले रहा है, क्योंकि अगर आप एसी के बिल के हवाले से परेशान हैं तो सबसे पहली जो चीज़ ज़हन में आती है वो कि एसी कितने एम्पेयर ले रहा है। तो अभी सफाई की सूरत हाल ख़राब थी, क्योंकि 2 साल हो चुके हैं सर्विस नहीं हुई अच्छे तरीके से। तो फिर यही फ़ैसला हुआ कि एसी साहब को नीचे उतार के जो है वो सर्विस की जाए, कंप्लीट धोया जाए। तो अभी वो उसके जो हैं गैसकेट वगैरह ये वो पाइप वगैरह बंद करेंगे और जो इनर यूनिट है उसको नीचे उतारेंगे। ये तो इनर यूनिट आ चुका है, नीचे तशरीफ़ ला चुका है बल्कि, और अभी इसका इंजर पिंजर खोला जा रहा है। ये जो आपको बड़ी जाली नज़र आ रही है इसको तो अरबी में तल्लाजा कहते हैं। वैसे अरबी में वैसे सही लफ्ज़ जो है वो है सल्लाजा, 3 नुक्तों वाली जो से होती है उससे, लेकिन हम पाकिस्तानी इसको ते से बोल देते हैं तल्लाजा। ये इसी साहब इधर तशरीफ़ रख चुके थे लेकिन अभी आ चुके हैं ज़मीन पे आ चुके हैं। तो अभी इनके पेच शेच खोले जा रहे हैं ताकि जी ये साहब बैठे हुए हैं और ये पापान साहब सारी कारीगरी चेक कर रहे हैं, मुआयना चेक कर रहे हैं। ये इसका इलेक्ट्रिकल सेक्शन है, इसके पेच खोले जा रहे हैं। तो फिर उसके बाद इसको एसी साहब को, बल्कि एसी शरीफ साहब को छत पे ले जाया जाएगा ताकि इनकी ओवरहालिंग या सर्विस की जा सके, ये नहा धो सकें। और ये नहाया धोया करेंगे तकरीबन 2 साल के बाद। काफ़ी कोई पेचीदा काम है इलेक्ट्रिकल के हवाले से, ये कोई आसान काम नहीं है कि एक एक चीज़ को खोल के उसके बाद दोबारा उसी जगह पे फिट करना, बल्कि फ़िक्स करना और उस हवाले से बेहतर काम करे। विंडो एसी के हवाले से मैं आपको बता दूं कि जब उसको धुलवाते थे सऊदी अरब में तो बहुत ज़्यादा ठंडक बढ़ जाती थी। अब ये नहीं पता था कि उसकी क्या वजह है, क्या सूरत हाल है उसके पीछे, लेकिन ठंडक बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी उसकी।
और बिजली के बिल पे भी काफ़ी असर पड़ता था। तो ये करते थे 6 महीने गुजरते, क्योंकि वहाँ तो 24 महीने जो है 12 महीने जो है एसी चलते हैं। तो फिर ये कोशिश होती थी कि 4-5 महीने 6 महीने के बाद लाजमी तौर पर विंडो एसी को ज़रा आसान होता है, बस आपने उठाना है निकालना है, कंधे पे रखना है और सर्विस स्टेशन पे ले जाना है। तो उन्होंने 15 रियाल लेने हैं, तो उसकी बेहतरीन आपको सर्विस करके दे देनी है। बेहतरीन सर्विस करके आप उसको ले जाएं, घर लगा लें। लेकिन ये जो है स्प्लिट यूनिट है, इनके ज़रा मसले ज़्यादा हैं, क्योंकि गैस की वजह से इसके पाइपों का मसला हो जाता है। अगर आप ख़ुद इसको धोने की ये वो कोशिश करें तो हालात जो हैं वो ख़राब हो सकते हैं। तो इसलिए इनके लिए इनकी सर्विस या धुलाई शुलाई के लिए कारीगर साहबान की जो है खिदमात हासिल करनी पड़ती हैं। तो इसमें टाइम भी ज़्यादा कंज्यूम होता है, लेकिन उसका बहुत आसान प्रोसीजर होता है। सिर्फ 2 तारें आपने निकाली और उसके बाद कंधे पे रखा और ये जा वो जा सर्विस स्टेशन की तरफ। सर्विस स्टेशन पे जाके अगला काम उनका होता था, वो आपको धो के दे देते थे। जस्ट आप आएँ, उसको फिक्स करें और तारें उसकी लगा के जोड़ में तो ऑन कर दें, बस बहुत आसान काम होता था। लेकिन स्प्लिट एसी का काम जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल भी कह सकते हैं, पेचीदा भी कह सकते हैं। लेकिन ये है कि इससे जो पाकिस्तान में बिजली की क्या कह सकते हैं आपको कंजम्पशन है वो बहुत कम है, बिजली का बिल कम आता है। विंडो का जो है वो तो विंडो का अगर आप चलाएं कम से कम 8 घंटे डेली बेस के तौर पे, तो महीने बाद कम से कम 15 से 20 हज़ार रुपये का बिल कहीं भी नहीं गया। लेकिन स्प्लिट से यही बिल जो है वो तकरीबन आपको आएगा 7 से 8 हज़ार तक। अगर आप सही इसको एम्पियर देख के कैसे कंज्यूम कर रहा है उसके मुताबिक यूज़ करें तो फिर बिल ज़्यादा नहीं आता। यानी अगर आप उसको 26 पे चलाएं, 24 पे चलाएं तो बिल सही आता, मुनासिब आ जाता है। ये वो हम आ चुके हैं छत पर। छत पे आप देख लें, ये जो है एयर प्रेशर के साथ इसको धोई जा रही हैं जालियाँ वगैरह, और इसके तल्लाजे वगैरह को सरफ वगैरह भी डाल चुके हैं टब में। तो अभी जो है कारीगर साहब वो इसकी मुकम्मल तौर पर सफाई करेंगे। तो जो तलाजा या जो जाली के अंदर सूरत हाल थी वो तो हमने देखी है कि वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी, जाले लगे हुए थे, मट्टी थी। वो काम भी प्रेशर वाला ही था, हाथ वाला काम नहीं था। तो अभी ये है कि ज़रा पानी आने का इंतज़ार हो रहा है ताकि इसको मुकम्मल तौर पर फिट तरीके से धोया जा सके। हर किस्म के गर्दो गुबार ये वो ज़रा इसके अंदर से निकल जाए। ये भी जो है आउटर हिस्सा जो बाहर वाला प्लास्टिक का हिस्सा है उसको धोया जा रहा है। वैसे मैं आपको बता दूँ ये ग्री का एसी है। अभी ग्री जो एसी है उसकी प्राइसेस बहुत ऊपर जा चुकी हैं, क्योंकि आमतौर पर लोग अब सस्ते एसी करके तो हायर वगैरह ये वो ले लेते हैं। लेकिन ग्री का एक अपना काम है, अपना नाम है। तो माशाल्लाह इसका रिज़ल्ट जो है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि इसको तकरीबन 4 साल हो चुके हैं लगे हुए। कूलिंग के हवाले से माशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट है। हालांकि कमरा भी बहुत बड़ा है। तो लेकिन यह है कि इसका जो रिज़ल्ट है, जो इसकी बिजली कंजम्पशन है, जो बिल आना है, वो सूरत हाल बहुत सेटिस्फाई है, बहुत बेहतर है दूसरे एसी की निस्बत। तो अभी जो है एसी साफ फिट हो चुके हैं, नहा धो के अब ये चेक कर सकते हैं, दीवार के ऊपर माउंट हो चुके हैं। तो चला के देखा है हमने, तकरीबन इस पर 22 पे चलाया तो तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट में इसने पूरे कमरे को यख ठंडा कर दिया था कि पंखे की भी कोई ज़रूरत नहीं थी। है शदीद गर्मी होने के बावजूद इसने पंखे भी बंद करवा दिए हैं। माशाल्लाह इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है और नहा धो के साफ़ सुथरा हो रहा है। तो आए मैं आपको बाहर वाला यूनिट दिखाऊं। बाहर वाला यूनिट उन्होंने फरमाया कि इसको धोने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ क्या है कि ब्लोअर वगैरह जो है मारें, तो ब्लोअर वगैरह उन्होंने लगा दिया। तो वो यूनिट भी अब साफ़ हो चुका है। तो सारी जो है सूरत हाल क्लियर हो चुकी है। तो ये है जी आउटर हमारा यूनिट, चेक कर सकते हैं। इसकी सफाई वगैरह भी हो सके, इसको धोया वगैरह तो नहीं है, बस ब्लोअर से ही काम चलाया है। तो फ़िलहाल 22 पे चलाया तो रिज़ल्ट जो है माशाल्लाह बहुत बेहतर है। बहुत ज़्यादा ठंडक की है इसने धुलाई वगैरह के बाद। तो अभी सामान वगैरह इधर ही पड़ा है, तो देखते हैं।